दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को आयोजित होनी है और आप सभी अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों इस परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन के लिए प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना पहली शर्त है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में कम पुस्तकें पढ़कर भी आसानी से सफलता कैसे प्राप्त की जाए। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको रणनीति बनानी होगी। ये रणनीति क्या हो, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला मुद्दा क्या है, सबसे पहली बात यह है कि सामान्य अध्ययन के सभी पार्ट्स को अच्छे से कवर करें। दोस्तों सामान्य अध्ययन के सभी पार्ट्स का मतलब ये है कि भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान, उत्तर प्रदेश के बारे में विशेष अध्ययन यानी यूपी स्पेशल और करेंट अफेयर्स, इन सभी खंडों को अच्छे से तैयार करना जरूरी है। दोस्तों आप किसी खंड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए सभी पार्ट्स को अच्छे से तैयार करना जरूरी है। दूसरी बात ये कि दोस्तों जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसके बारे में सब कुछ पढ़ें। देखिए दोस्तों पहले जो परीक्षा का ट्रेंड था, प्रश्न जो पूछे जाते थे थोड़े आसान होते थे, कुछ प्रश्न वन लाइनर होते थे, लेकिन अब प्रश्न ऐसे आने लगे हैं जिनमें एक, दो या उससे अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसको अच्छे से और उसके बारे में सब कुछ पढ़ें, क्योंकि अगर आप कम जानकारी रखेंगे या सभी विकल्पों के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आप सही ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी टॉपिक पढ़ें उसके बारे में सब कुछ पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा दोस्तों तथ्यों को रटने के साथ साथ उसे समझने का भी प्रयास करें। प्रारंभिक परीक्षा आपके ज्ञान का परीक्षण है। इसमें 6वीं कक्षा से लेकर या यूँ कहें कि आपके शुरुआती पढ़ाई से लेकर डिग्री कोर्स तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई प्रश्न तिथि, घटनाओं और स्थान को लेकर पूछे जाते हैं। इनको रटना बहुत ज़रूरी है। इसी में से कुछ प्रश्न आपकी जो है, कुछ प्रश्नों में आपकी समझ भी देखी जाती है। तो इसमें दोस्तों फैक्चुअल नॉलेज यानी तथ्यात्मक ज्ञान के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे एक बार यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि एक विद्युत ट्रेन पूरब से पश्चिम जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो इसके लिए न तो कुछ रटने की आवश्यकता है, न कुछ समझने की आवश्यकता है, बल्कि आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। तो दोस्तों तथ्यों को रटें भी, लेकिन साथ साथ उसको समझने का भी प्रयास करें। इसके अलावा जो भी पढ़ें उसको रिवाइज करते रहें। दोस्तों रिवाइज करना या दोहराना जो है बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों किसी भी परीक्षा में रिवीजन या दोहराव बहुत ज़रूरी है। जो भी आप पढ़ें उसे अपनी सुविधानुसार नोट्स के रूप में लिखते रहें और उसको दोहराते रहें, क्योंकि सूचनाओं का बोझ प्रारंभिक परीक्षा में इतना अधिक होता है कि सब कुछ याद रख पाना आसान नहीं है। ऐसे में रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वो भी इसलिए जो भी आप पढ़ें उसे बार बार दोहराते रहें। ये दोहराव या रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों जिस टॉपिक की आज हम बात कर रहे हैं, कम पुस्तकों को पढ़कर कैसे आसानी से प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर किया जाए। कम पुस्तकों का मतलब ये है कि आप किताबों का ढेर न लगाएं। कुछ मानक पुस्तकें ऐसी हैं जिन्हें आपको अवश्य पढ़ना पड़ेगा। जैसे दोस्तों लुसेंट जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जीएस के सभी खंडों के लिए महत्वपूर्ण है। भूगोल के लिए महेश बर्नवाल की पुस्तक है। इसके अलावा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत बहुत महत्वपूर्ण है। एस.के. पांडे की आधुनिक भारत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों घटना चक्र प्रकाशन का यूपीपीसीएस वन लाइनर रिवीजन नोट्स, परीक्षा वाणी की पर्यावरण पारिस्थितिकी और परीक्षा वाणी का यूपी स्पेशल और जनगणना तथा नगरीकरण, ये पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपके पास समय है तो आप कुछ अन्य मानक पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पुस्तकों को न पढ़ें। जो पढ़ें
वो एक बार से अधिक पढ़ें, यानी जो मानक पुस्तकें हैं उनको कई कई बार पढ़ें, तब आप आसानी से चीज़ों को याद रख पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, करेंट अफेयर्स या समसामयिक घटनाक्रम ये नियमित रूप से तैयार करते चलें। आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें पहला ही टॉपिक सिलेबस का है समसामयिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो दोस्तों करेंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और 30 प्लस प्रश्न 150 प्रश्नों में, सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्नों में 30 प्लस प्रश्न करेंट अफेयर से होते हैं। इसलिए करेंट अफेयर्स सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करेंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी मंथली मैगजीन ले सकते हैं, पतली वाली क्रॉनिकल, समसामयिक क्रॉनिकल दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण या घटना चक्र का जो समसामयिक नोट्स आता है आप उसको लेकर उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप हर महीने का करेंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ें और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का अलग से नोट्स बनाते चलें। इसके अलावा दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर, इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पुराने वर्षों के जो प्रश्न पत्र होते हैं उससे एक तो परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका ट्रेंड पता चलता है, दूसरे किस टॉपिक से प्रश्न उठाए जाते हैं या पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होती है। लेकिन अभी अभी हमने ये कहा है कि केवल पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों से आप अब प्रारंभिक परीक्षा सफल नहीं कर सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र या यूथ कंपटीशन की जो बुक्स हैं, जो पुनरावलोकन सीरीज या पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों की सीरीज है, आप उससे पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र दोहरा लीजिए कॉन्फिडेंस के लिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि अब परीक्षा का ट्रेंड और पैटर्न बदला है। पहले जहां प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को तैयार करके लोग इस परीक्षा को क्लियर कर लेते थे, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और करेंट अफेयर्स अगर जो लोग तैयार कर लें अच्छे से तो प्रारंभिक परीक्षा आसानी से निकल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से जो दोहराने की प्रवृत्ति है वो घट गई है, या यूँ कहें कि बहुत कम हो गई है। इसलिए दोस्तों मानक पुस्तकों का महत्व बढ़ जाता है। पुस्तकों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है, केवल प्रश्नों को या पुराने वर्षों के प्रश्नों को दोहराने और रटने भर से काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात ये कि अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी करते चलिए। इसके लिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, या दोस्तों देखिए विजन का जो टेस्ट सीरीज है, या फिर दृष्टि का टेस्ट सीरीज या विजन का बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनकी सहायता ले सकते हैं। घटना चक्र द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रकाशित होता है, उसको भी अपने तैयारी के जांच परख या मूल्यांकन में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इससे ये होगा कि आपको जिस खंड में परेशानी हो रही है या जो भी खंड आपका वीक है वहाँ से उस पर सुधार किया जा सके। तो इसके लिए दोस्तों आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते रहिए, रेगुलर टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहें, क्योंकि केवल पुस्तकें पढ़ने भर से या तथ्य रट लेने भर से काम नहीं चलेगा। जब आप प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तब आपको वास्तविकता का ज्ञान होता है, क्योंकि जब आप प्रश्न हल करने बैठते हैं तो 4 विकल्पों में से कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, कौन सा सही है कौन सा गलत। और जब आप नियमित रूप से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो वो कन्फ्यूजन दूर होगा, और जहां आपको परेशानी हो रही है आप उन फैक्ट्स को फिर अच्छे से तैयार करेंगे। दोस्तों इसके अलावा हमारे चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज पर भी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए अध्ययन सामग्री यानी पर्याप्त स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे उपलब्ध है। आप अपनी तैयारी में इसकी मदद ले सकते हैं। और जल्द ही हम दोस्तों मूल्यांकन के लिए, आपके तैयारी के मूल्यांकन के लिए, आपके जांच परख के लिए प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला भी शुरू करेंगे। आप वहां से भी अपना तैयारी का जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। दोस्तों पूरे मनोयोग से अपनी तैयारी जारी रखें, मन मस्तिष्क को शांत रखें, लगातार पढ़ाई करें, बेवजह व्हाट्सएप फेसबुक पर समय न गंवाएं, और अब अधिक समय नहीं है, जो समय है उसका पूरी तरह सदुपयोग करें। आप सभी को प्रारंभिक परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।